24 जून को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन सहित कई मामलों को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। बीजेपी कैसे देख रही है इस बैठक को, और इस पर जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग से बात की हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। अगस्त में धारा 370 को समाप्त किए जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत 24 तारीख को एक बड़ी बातचीत होने जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सभी राजनीतिक दलों को बुलावा भेजा गया है। कितनी महत्वपूर्ण है ये बातचीत जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग। तरुण जी, इस केंद्र सरकार की इस पहल को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? ऐसा है कि 26 मई 2014 से लेकर जून 2021 तक एक एक दिन एक एक पल भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर की आंतरिक बाहरी सुरक्षा, वहां के नागरिकों के अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, वहां लोकतंत्र मजबूत हो, राष्ट्रीय शक्तियां मजबूत हो, इस काम में लगे रहे हैं। और मुझे इस बात से बड़े सम्मान के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ आतंकवाद के समूल नाश से लेकर लोकतंत्र की बहाली तक, वहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद या उससे पहले हर समय वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। वहाँ पंचायती राज को लागू किया गया है, हर पंचायत में चुनाव हुआ, वहाँ ब्लॉक लेवल पर चुनाव कराए गए, ब्लॉक लेवल पर चुनाव हुआ और डीडीसी के अंदर चुनाव कराए गए, जिसके अंदर लाखों लोग, मेरे को याद है घाटी में चाहे वो कोई चुनाव हो, सैकड़ों लोग ही वोट करते थे या हजारों लोग वोट करते थे। पहली बार है कि घाटी घाटी में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया। ये लोकतांत्रिक पहले हैं। जिस तरह उन्होंने पहले माइलस्टोन्स तय किए हैं, वहाँ के लोगों का दिल जीता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विश्वास के बाद लोग वोट करने आए हैं और ये भी उसी यात्रा का एक बड़ा माइलस्टोन है। और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर भारत के सभी प्रांतों की तरह विकास की ओर बढ़ता हुआ, तरक्की की ओर बढ़ता हुआ, शांति में जम्मू कश्मीर, नागरिक अधिकारों वाला जम्मू कश्मीर बन रहा है। तरुण जी, एक महत्वपूर्ण जो विषय इसमें निकल कर सामने आ रहा है कि एक तो डीलिमिटेशन का विषय है जिसको लेकर परिसीमन पर चर्चा होनी है, लेकिन वहाँ पर राज्य का पुनर्गठन, राज्य की पूर्ण स्वायत्तता मिलने की जो बात वहाँ पर कही गई है, कई राजनीतिक दल तो ये कह चुके हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन तरह की उन वाक्यों को और इस मीटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? क्या मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। लोकतंत्र का किस तरह मजबूत किया जा सकता है, किस तरह सभी वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है, किस तरह वहां ओबीसी एससी भाईचारे को जो अधिकार पूरे देश में वहां मिले हैं, उसी तरह जम्मू कश्मीर के हर नागरिक विकास के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर आने वाले समय में टूरिज्म का बहुत बड़ा हब, जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हब, जम्मू कश्मीर भारत का सबसे अग्रिम प्रांत बनने जा रहा है। आखिरी सवाल, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि उनको कॉल तो आया है लेकिन उन्होंने अभी फैसला नहीं किया है। वहीं गुपकार अलायंस जो है, उनकी भी जो अभी तक उनकी बयानबाजी है उससे लग नहीं रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या सब लोगों को सक्रियता से आगे आना चाहिए इस पूरे मामले में? बिल्कुल सबको आगे आना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि अब जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों के साथ कदम मिलाकर विकास की नई गाथा, पर्यावरण, टूरिज्म, एजुकेशन, एक नई गाथा लिखने का समय आया है। इस ओर सब मिलकर चलें। पार्टीबाजी, व्यक्तिवादी, सबसे ऊपर उठकर राष्ट्र, हमारा
नागरिक उन सब की सुरक्षा, उन सब के विकास की चिंता करनी चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तरनचुक बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि सभी लोग आगे बढ़ें और जो चैप्टर क्लोज हो चुका है उस चैप्टर से आगे बढ़ते हुए एक नए कश्मीर की, एक नए भारत की गाथा लिखने का समय आ चुका है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।